हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइल्स के ऊपर, जिसे आप हेमरोइड्स भी कह सकते हैं, बवासीर भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स और एक एक्सटर्नल पाइल्स। इसे आप एक तरह का खूनी बवासीर और बादी बवासीर भी कह सकते हैं। खूनी बवासीर जिसमें ब्लीडिंग होती है, बादी बवासीर जिसमें ब्लीडिंग नहीं होते, मस्से महसूस होते हैं। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं, आंतरिक पाइल्स, वो ज़्यादातर आपका रिएक्टम में दिखाई देता है, और जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं वो एनस में ही अलग से आपको महसूस होता है दोस्तों। इंटरनल पाइल्स ज़्यादातर जो है रिएक्टम में जो पाई जाती है वो बिल्कुल महसूस नहीं होता, क्योंकि वो अंदर होता है। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा ये बीमारी दिखाई देता है दोस्तों। खास करके भारत में देखी जाए तो लगभग 80% लोगों में ये बीमारियां हैं। कई बार ऐसा होता है लोगों के अंदर ये बीमारी छुपी रहती है, लेकिन पता नहीं चलता जो उनको ये बीमारी हो रखी है, क्योंकि उन्हें महसूस नहीं होता। जब ये बढ़ जाता है तब ये उभर के आता है, जब उन्हें महसूस होता है जी हाँ, कुछ चुभन, जलन या दर्द हो रहा हो मस्से में उनको, या फिर सोच के टाइम पे उन्हें महसूस हो रहा हो, किसी भी तरह का कोई ब्लीडिंग आ रहा हो, जब उन्हें महसूस होता है। तो इस तरीके का ये जो है काफी ज्यादा फैल रहा है दोस्तों ये बीमारी। और खास करके अगर उम्र का देखी जाए तो ये लगभग 21 से लेकर 50 साल के उम्र में पाई जाती है, और ज़्यादातर गर्भवती जो महिला है उनमें भी ये दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन आज के इस दौर में बच्चों में भी ये बीमारी दिखाई दे रहा। इसका जो मुख्य वजह है दोस्तों, वो आजकल का जो जीवन शैली है, ये सबसे मुख्य कारण है। जो आजकल का जीवन शैली में खान पान है, जो व्यस्तता जीवन है, यही कारण है ये बीमारी बनने का, क्योंकि इसमें डेली रूटीन बिल्कुल डैमेज हो जाता है दोस्तों। जो खान पान है उनका, टाइमिंग है उनका, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण होता है दोस्तों, वो यही होता है क्योंकि आजकल हम डाइट पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी बाहर का खान पान कर लेते हैं, जिसके कारण कब्ज बनता है, एसिडिटी होता है, गैस होता है, और कन्स्टिपेशन बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब कब्ज बनेगा दोस्तों, जब ये बीमारी आपको ज़्यादा अटैक करेगा। क्योंकि कब्जियत में क्या होता है, जब आप प्रेशर देते हो तो सोच के टाइम पे जब आप प्रेशर दे रहे हो तो क्या होता है, क्योंकि उसमें मस्से पैदा हो जाता है, और खास करके अगर इंटरनल पाइल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है। वो ज़्यादातर ब्लीडिंग जो आता है वो सोच के बाद या सोच से पहले, कई बार सोच के समय ये आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें, जो खास करके जो बाहर का खान पान है उसे ना करें। जैसे कि आपकी तली भुनी चिकनाई मिर्च मसाला जो होते हैं, खास करके जो बाहर के जंक फूड होते हैं उसे ना खाएं। जो रसीलेदार खान पान होता है, मसाले वाले खान पान होता है, उसे ना खाएं। कोशिश ये करें, जो आपके लिए बेहतर रहेगा वो ये रहेगा, हरी सब्जी, फल फ्रूट, जूस, जो फाइबर जातीय खान पान है, आपके घर की दाल रोटी सब्जी एक फाइबर जातीय खान पान है, उसे आप लें। यहाँ तक कि दलिया और आपका मूंग की दाल की खिचड़ी, ये सब नेचुरल डाइट है, ये आप ले सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका फाइबर पाई जाती है। तो दलिया, ओट्स वगैरह ये तो कंपलसरी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें फाइबर पाई जाती है और पेट को बिल्कुल हल्का रखता है दोस्तों। आपको महसूस नहीं होगा जब आपने खाना खाया। और सबसे बड़ी बात है, ना आपको इंटरनली गैस बनेगा, ना किसी भी तरह का कब्ज बनेगा दोस्तों, क्योंकि इस बीमारी का जो मुख्य कारण वो पेट ही होता है। और ये आपको पता ही होगा दोस्तों कि आज के डेट में दिखाई देता है सबसे ज़्यादा, 100 में से देखी जाए तो 99 नहीं, 100 बीमारियां ही पेट से पैदा होती है। तो इसका जो मुख्य वजह होता है पाइल्स बनने का, वो कब्ज होता है, कंस्टिपेशन होता है, सबसे बड़ा मुख्य कारण जो होता है। कई बार ऐसा दिखाई देता है दोस्तों, कोई पुरानी अगर क्रोनिक कंस्टिपेशन हो किसी को, तब भी उसे पाइल्स का शिकायत बन सकता है। यहाँ तक कि अगर किसी का मोटापा बढ़ रहा हो तो उसमें भी स्टोमक पे प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगी, इंटरनली गैस बनेगा, और इससे पाइल्स बनेगा। तो मोटापा अगर ज़्यादा हो रहा हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें, मोटापा ना बढ़े इसलिए आप अपने डाइट पे ध्यान दें। खास करके
इस बीमारियों से बचने के लिए आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगा दोस्तों, वो है योगा, या फिर आधे घंटे अपने लिए वर्कआउट करें। क्योंकि वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके शरीर को मेंटेनेंस रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, और ऐसी बीमारियों से आप 10 हाथ दूर रहते हो दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, आपकी स्टोमक बिल्कुल मजबूत रखेगा। तो इसलिए योगा काफ़ी ज़रूरी है आज के इस दिनचर्या में दोस्तों। 1 घंटा अपने लिए ज़रूर वक़्त निकालें, ख़ास करके योगा के। और जो डाइट बताया मैंने आपको, उस पे थोड़ा-सा ध्यान दें। जूस वगैरह कंपल्सरी है, उसे आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर किसी के अंदर कोई पुरानी अगर स्टोमक डिसऑर्डर हो रखा, जैसे कि अल्सर वगैरह या गैस्ट्रिक हो रखा हो, काफ़ी सालों से वो गैस से परेशान हो, तो उनमें भी ये पाइल्स की शिकायत पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर जो एक्सटर्नल पाइल्स है दोस्तों, जो कि एनस में पाई जाती है, वो आपको अलग से महसूस होता है। इसको आप पहचानोगे कैसे? एक्चुअली इस ये बिल्कुल ही अलग से महसूस होगा आपको, सोच के टाइम पे आप देखोगे ये अलग से महसूस होगा, गुदाद्वार में बिल्कुल बाहर महसूस होगा आपको। और उसमें जलन, दर्द, चुभन, उठने-बैठने में दिक्कत, परेशानी, ये आपको अलग से महसूस होगा, बिल्कुल। और जो इंटरनल पाइल्स है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें आपका सोच के बाद या सोच के समय ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, जो कि रेक्टम में पाई जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। इसमें आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका शुरुआती लक्षण आना शुरू हो चुका है, तो उस पे आप इन परहेज़ों पे ध्यान दें, ख़ास करके अपनी डाइट पे ध्यान दें, और जितना जल्द हो सके अपनी निजी डॉक्टर से सलाह लें और मेडिसिन ले सकते हैं। हालाँकि इसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ, जो मेरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है पेशेंटों के ऊपर, उसकी मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है दोस्तों, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। अगर खूनी बवासीर है, ब्लीडिंग आ रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हब्बे बवासीर खूनी देते हैं, जो कि हमदर्द की है, 2-2 गोली सुबह-शाम, और हब्बे बवासीर बादी देते हैं, जिनके अंदर मस्से वाली दिक्कत है, जो कि रेक्टम में जो नहीं, सिर्फ़ एनस में पाई जाती है, बाहर महसूस होता है, उसमें हम देते हैं हब्बे बवासीर बादी, 2-2 गोली सुबह-शाम। साथ में हमदोराइड कैप्सूल लें सुबह-शाम, जो कि हमदर्द की है। इसके साथ अगर मस्से वाली पाइल्स हो रहा हो, तो उसमें आप जो है हमदोराइड ऑइंटमेंट लगाने के लिए ले सकते हैं। अगर बाहर मस्से महसूस हो रहा हो आपको, तो इसमें कुछ घरेलू उपाय भी है। इसमें आप कंपल्सरी बर्फ़ का जो सिकाई होता है वो कर सकते हैं, या हल्का-फुल्का जो है जो सिकाई होता है वो कर सकते हैं, गर्म पानी का सिकाई आप कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिट देगा, जो कि एक घरेलू नुस्खा है दोस्तों, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ आप ध्यान रखें, अगर ब्लीडिंग पाइल्स ज़्यादा हो रहा हो, तो इसमें आप जो है ख़ास करके कुर्ज़बंदिश खून आप ले सकते हैं। जब ब्लीडिंग बंद हो जाए, तो उसे आप बंद कर दें। जो कुर्ज़बंदिश खून है, उसे जो लेने की तरीका है, वो आपका 2-2 गोली सुबह-शाम होगा। अगर ब्लीडिंग बंद हो चुका है, तो उसे कृपया करके आप बंद कर दें। लेकिन हब्बे बसिर जो खूनी है, उसे आप लगातार लें, खास करके 3 महीने तक लग के खाएँ, देखिएगा बिल्कुल परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसके साथ आप हमदोराइड कैप्सूल लें सुबह-शाम, और एक्सटर्नल पाइल्स में आप जो है हमदोराइड ऑइंटमेंट इस्तेमाल करें। और एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं इसमें दोस्तों, खास करके अगर किसी को कब्ज़ हो, क्योंकि ये कब्ज़ से ही बनता है, तो कब्ज़ के लिए जो है इसके साथ आप कब्ज़हर चूर्ण, जो कि बैद्यनाथ का है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने गर्म पानी से 1-1 चम्मच ले सकते हैं, रात को सोते समय गुनगुना गर्म पानी से 1 चम्मच। और साथ में अगर हो सके तो आप जो है इसबगोल भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर कब्ज़ बाई चांस ना मिल रहा, तो इसबगोल आप ले सकते हैं। इसबगोल जो है एक नेचुरल जो है एक तरह का फाइबर है दोस्तों, जो कि आपकी स्टोमक को बिल्कुल ठंडा रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है फाइबर पाई जाती है दोस्तों। तो इसबगोल बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, ये भी नेचुरल है, प्योर सेफ मेडिसिन है दोस्तों। ये पाउडर है, पाउडर के रूप में, और इसे आपको इस्तेमाल करनी है आधी गिलास ठंडा दूध में घोलकर 1 चम्मच रात को सोते समय आप ले सकते हैं, जो कि कब्ज़ को ख़त्म करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इसका जो मेन रीज़न होता है वो कब्ज़ होता है। अगर कब्ज़ बना,
कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आपकी जो मोशन है वो टाइट आएगी, फिर ये मस्से बनना शुरू हो जाएगा या फिर ब्लीडिंग पाइल्स आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? ब्लड आना शुरू हो जाएगा आपके जो रिएक्टम से। तो इसलिए जो है कब्ज होने ना दे, इसका खास करके आप ध्यान रखें, कब्ज होने ना दे, क्योंकि कब्ज होगा तो ये बीमारी बनने का चांस 100 में से 100% बन जाता है दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। बाकी आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है इस पे आप गौर करें, और किसी भी तरह का आपका अगर समस्या हो तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेफिक्र होकर मुझसे सलाह कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम आगे तक और भी बेहतर बेहतर जानकारियां प्रदान कर सकें। धन्यवाद।